नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे हम आज के कारोबार के लिए आपकी तैयारियां कराएंगे। जी हां, हमारे घरेलू बाजार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं और इसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होने वाला है, इन सब पर हमारी नज़र होगी और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं और एक ग्लोबल मार्केट का अपडेट आपको बता देते हैं, जहाँ पे अगर हम यूएस के बाजारों की बात करें तो बीते शुक्रवार को यहाँ पर उच्चतम स्तर पर जो है इनकी क्लोजिंग हुई थी। यूएस के बाजारों में S&P 500 यहाँ पर लगभग 1% बंद चढ़कर बंद हुआ। डाउ जोन्स की अगर आप बात करें 237 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पर आधे % मजबूत। वहीं नैस्डैक में भी हमने लगभग आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखी है। टेक स्टॉक से यहाँ पे सपोर्ट मिला है। सिलेक्टेड प्रॉफिट टेकिंग का भी एक माहौल हमें स्टॉक स्पेसिफिक दिखाई दिया है। हैवी वेट अर्निंग्स जो हैं वो आने वाले हैं और साथ ही इसकी वजह से बैंक और टेक के जो नाम है वो फोकस होने वाले हैं और अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधियाँ जो हैं वो करवट लेती हैं। लेकिन अगर यूएस के बाज़ारों की बात करें तो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के खिलाफ यहाँ पर क्रिमिनल इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई है फेड की तरफ से और अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से पूरी खबर सामने आती है, क्या क्या चीज़ें बारीकियों के लिहाज से सामने आती हैं। अगर हम सोने चांदी और अन्य संकेतों के लिहाज से देखें तो सोना लगभग 2% के पार की मजबूती के साथ 4,601 कॉमेक्स पर छूता हुआ हमने देखा और साथ ही चांदी की बात करें तो ये $83 तक पहुंचती हुई हमें दिखाई दी है। कच्चा तेल ब्रेंट के लिहाज से हमने देखा लगभग $63 के आसपास कारोबार भी कर रहा था। लेकिन हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, इनसे और जानकारियां लेते हैं। अभिषेक, हाई मॉर्निंग और हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार यूएस के बाजारों की स्पेशली हम बात करें तो ट्रेडिंग सेशन तो काफ़ी बढ़िया था। एक बार फिर से हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तरों पर शुक्रवार को क्लोजिंग हुई है यूएस के बाजारों की। बिल्कुल कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, डाउ जोन्स के S&P 500 की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है और डाउ 49,500 के ऊपर जाके बंद हुआ है और तेजी वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे सत्र में हुई है। 237 अंकों की मजबूती हमने शुक्रवार के सत्र में देखी है और इसके अलावा नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी मजबूती आई और लगभग 190 अंक चढ़ के नैस्डैक बंद हुआ है। वहां पर हमने देखा था कि उससे प्रीवियस सेशन में कमजोरी का सत्र था, तो नैस्डैक थोड़ा डामाडोल जरूर है, लेकिन डाउ और S&P 500 की जो मजबूती है वो लगातार जारी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से अमेरिका में भी जो आगे का जो समय होगा काफ़ी ज़्यादा वो क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि JP मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, तमाम ऐसे बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके नतीजों पर नजर रहने वाली है। और कल का दिन भी काफ़ी अहम होगा क्योंकि कल वहाँ पर महंगाई दर के आंकड़े निकल के आएंगे, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हम एशिया की बात करें तो आप देखेंगे कि एशिया में आज जापान का बाजार तो बंद है, लेकिन कोस्पी फिलहाल खुला हुआ है। कोरिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है और कोस्पी में लगभग 1% के आसपास की मजबूती पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया का जो फोकस है इस वक्त हम कह सकते हैं कि वो है ईरान पर, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह के जंगी प्रोटेस्ट की बात निकल के आ रही है कि युवा सड़कों पर आ गए थे, संघर्ष चल रहा था, लगभग 3-4 हफ्ते से हम ये संघर्ष देख रहे हैं और उस पर अमेरिका की नजर भी थी, अमेरिका की तरफ से वार्निंग भी आई थी। तो क्या अमेरिका दखल देगा ईरान में? क्या वहां पर सैन्य कार्रवाई संभव है? क्योंकि अमेरिका एक तरह से देखिए कहीं न कहीं ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको लेकर भी नाराजगी पहले की थी और वो कोशिश कर रहा था कि ऐसी कोई मौके मिले। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स गहराए हैं उसके चलते हम ये जरूर देख रहे हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं उसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग $4600 के आसपास गोल्ड पहुंच गया है, रिकॉर्ड हाइस पर है। 2% के आसपास की जबरदस्त तेजी है और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी $83 के रिकॉर्ड के आसपास ही आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो जो संकेत हैं वो वैसे आपको हेडलाइन इंडेक्स यूएस या फिर एशिया आपको बेहतर साइड पर जरूर दिखाई देंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से कोई खास आपको उत्साह नहीं नजर आएगा। 17 अंकों की तेजी पर खुलता हुआ गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है और आपको बता दें कि भारतीय बाजार शुक्रवार को जब बंद हुए तो लगभग 45 सेशंस के निचले स्तर पर जाके क्लोजिंग हमने होते हुए देखी है।
तो देखते हैं कि आज चाल किस तरह की होती है, लेकिन ये जरूर है कि जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी भी भारतीय बाजारों के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब ये जो हफ्ता है, हम कहीं ना कहीं जो ग्लोबल संकेत हैं उनको शायद पीछे छोड़ने का भी हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे अपनी कंपनीज के नतीजों पर नजर रहने वाली है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इनके नंबर्स की शुरुआत हो जाएगी और भारतीय बाजार रिएक्शन उन्हीं पर देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जियोपॉलिटिकल जो फ्रंट है वो भी एक ट्रिगर का काम जरूर करेगा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। और देखिए गिफ्ट निफ्टी भी फिलहाल हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने मेहमान को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पे बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और मार्केट सेटअप के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए काफ़ी हैवी वीक से शुरुआत कर रहे हैं हम, क्योंकि आज ऑफिशियली निफ्टी कंपनीज के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। कंपनी टीसीएस और एचसीएल टेक अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी आज। और आखिरी सेशन की बात करें तो यहाँ पर बाजार गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। मुनाफा वसूली यहाँ पर नजर आई थी। निफ्टी की बात करें तो करीब 193 अंकों की गिरावट के साथ 25,683 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 450 अंकों के करीब की गिरावट देखने को मिली। 59,291 के लेवल पर बैंक निफ्टी बंद हुआ था। आज के लिए आप किस तरह का सेटअप मार्केट के लिए देख रहे हैं? कौन से लेवल्स आज अहम होंगे और नतीजों के लिहाज से क्या नजर आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को नमस्कार। बाजार में देखिए एक महत्वपूर्ण लेवल के नीचे निफ्टी ने ऑलरेडी बंद कर चुकी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का बाजार धीरे धीरे बन रहा है। जिस तरह से हम कंटिन्यू बोल रहे थे कि रिजल्ट सेशन में भी हम इंटर करेंगे इस हफ्ते से, तो बाजार अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में ही रहेगा। ऊपर के लेवल पे भी इतनी आसानी से निकालना इतनी जल्दी से नहीं निकाल पाएंगे। और बैंक निफ्टी जिस तरह से हम बोल रहे हैं कंटिन्यू वही एक थोड़ा सा सपोर्ट कभी बाजार को करेगी। निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो निफ्टी में 25,620, 25,550 ये काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। 25,550, 25,500 तो काफी महत्वपूर्ण है। अगर 100 डे में मूविंग एवरेज के आसपास ये लेवल आता है तो अगर उसको तोड़ेगा तो फिर तो और गिरावट थोड़ी यहाँ पे बढ़ सकती है। 25,750, 25,800 ये निकालना थोड़ा सा बाजार के लिए डिफिकल्ट रहेगा। 25,800 और 25,800, 850 के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा सा बाजार में अब सेल ऑन राइज का मोमेंटम बनेगा। और बैंक निफ्टी जिस तरह से बोल रहा है अभी भी उससे थोड़ी सी उम्मीद है। जब तक 58,800 नहीं तोड़ती बैंक निफ्टी, जब तक एक उम्मीद बनी रहेगी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक सपोर्ट कर सकती है बाजार को। ऊपर में 59,450, 59,650 ये एक सप्लाई जोन रहेगा, इसको भी इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमको वॉच रखना रहेगा। पर काफ़ी अहम होगा आज का ट्रेडिंग सेशन, और इसीलिए भी क्योंकि घरेलू फ्रंट पे बड़े ट्रिगर्स, नतीजों का आगाज़। लेकिन आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं? स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं तो आप कृपया बताएं। जी, मेरा आज के लिए दो सेटअप, एक बाय एक सेल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है दो मिक्स बाजार रहेगा, तो दोनों तरफ से हमको मौके मिलेंगे। तो एक टाटा कैप बाय रहेगा जिसमें 352 का स्टॉप लॉस लगा, 375 का टारगेट दिख सकता है, और जिसमें हम कंटिन्यू सेल दे रहे हैं। काइंस उसमें नया सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है, नया ब्रेकडाउन दिया है। 3705 से 3305 का स्टॉप लॉस लगा के 3605, 3605 के टारगेट आ सकते हैं। चलिए, ये तो रणनीति तो आपने बता दी है, लेकिन देखिए ना, आज से अगर शुरुआत हो रही है नतीजों की, तो आईटी काउंटर्स में और स्टॉक स्पेसिफिक चाल कैसे आज अप्रोच करनी चाहिए? आईटी काउंटर या स्टॉक स्पेस मैंने जिस तरह से कहा कि थोड़ा सा रिजल्ट रहेगा तो कंसोलिडेशन रहेगा। आईटी काउंटर तो ऑलरेडी नेगेटिव या आप बोल सकते हैं कि सेल ऑफ में ही है और सेल ऑन राइज पे ही है। तो मुझे ऐसा कुछ विशेष एक यहाँ से बड़ा अपसाइड आईटी काउंटर में अभी हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है। रत्नेश, आपने समय दिया और तमाम रणनीतियाँ यहाँ पर सुझाई, और अब पूरे दिन में फिर से मुमकिन है कि आपसे मुलाकात हो और दर्शकों से एक बार फिर से आपको रूबरू करवाएं। शुक्रिया फिलहाल अपना समय देने के लिए। रणनीति रत्नेश की जो है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। केन्सटेक 3605 की बिकवाली की रणनीति आती हुई टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 3705 का आपको रेकमेंड किया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर टाटा कैपिटल में बाय की सलाह आती हुई और 375 का टारगेट और 352 का स्टॉप लॉस जो है रत्नेश गोयल की तरफ से आपको रेकमेंड किया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं बाजार सवेरे में, और उसके बाद हम जो है फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार की चाल पर। बने रहें।